एक ही थी। हाँ? एक ही थी बस। मतलब मेरी तो शादी हो गई, 2 बच्चे भी हैं भैया, तो मेरी कहाँ से हो जाएगी ये बताओ। मैं बताता हूँ ना, आप बताना। हाँ। कविता जोशी, लवली, सपना, पायल या जानवी और उत्तर सर के साथ। उत्तर सर के जो साथ थी वो तो खैर कमाल है। ठीक है। तो तुमने हमारी जो फिरकनी बनाई अपने शूटिंग पे, उसका बदलाव ले रहे हो तुम मुझसे? कि तुम्हें अभी तक की अपनी कौन सी मूवी है जो सबसे अच्छी लगी? अब फिर का नहीं मत कहना। ऐसा तो एक ही होगी हसीना, हसीना 50 हो रही है। क्या फायदा इतनी स्मार्टनेस का? सभी अच्छी होती है। यही तो टर्निंग पॉइंट है। अब किसको बोलोगे? कौन सी नाराज होगी? उसमें तो कोई वो नहीं है। तो ये बताओ, हसीनाओं का जिक्र आया था अभी, तुम्हारी हसीनाएं कितनी है? मेरी नहीं है। मतलब तुम्हारी क्यों नहीं है भाई? शादीशुदा आदमी भैया, ब्याह हो गया है, अब कहाँ हसीना है? अभी तो देखो, पत्नी के बिना तो संभव है ही नहीं। लेकिन पत्नी से एक बात याद आई कि टेंशन नहीं, तो गलत बात निकल रही थी। मैं कह रहा हूँ, मैंने जब फिल्म करी तुम्हारे साथ, तो मतलब मैंने अपने आप में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट पाए। तुमने खैर मेरी तारीफ की, तुषार की तारीफ की, अच्छा लगा। एक दीवाना था, क्या समा था। एक ही थी। हाँ? एक ही थी बस। क्या हसीना? हसीना तो दुनिया भर में पड़ी है। फिर क्यों गा रहे हो ना, एक ही हसीना थी? ऐसा तो एक ही होगी हसीना, हसीना 50 हो रही है। क्या फायदा इतनी स्मार्टनेस का? हसीना एक ही लेकर घूम रहे हो तुम भी। यार स्मार्ट होने वाला ये थोड़ी है। अच्छा तो तुम बात तो मानो, मतलब तुम्हारी पिक्चर रिलीज हो रही है फिरकनी, तो तुमने हमारी जो फिरकनी बनाई अपने शूटिंग पे, उसका बदलाव ले रहे हो तुम मुझसे? अरे कहाँ बनी फिरकनी, तुम तो मौज मार रहे थे। अरे भैया 2 बार शूट होया, 2 बार साला। अरे मैं तो पूरे सेट पे यही कहता रहा कि काश मैं भी सुपरस्टार होता। हाँ। पर फायदा तो, नतीजा तो हमें भी कुछ नहीं निकला। क्या नतीजे निकले? ये तो तुम्हें जानो भैया, नतीजे हो या ना हो, देखो हम तो ऐसे ही बन के शाहरुख खान से बन जाएंगे बस। बाकी तो मजा तुम ही ले रहे हो दुनिया का। तुम्हें दिक्कत आ रही मजा लेने में? हाँ, चिड़ है, चिड़ बाबू, इसे चिड़ कहते हैं। अंदर तक जाओ, इसे चिड़ कहते हैं। अरे जलन भी कहते हैं। वही है, ये वही है। अच्छा एक बात तो है कि हसीना कोई है नहीं। जब ये हाल है तुम्हारा, अगर बाई चांस हसीना कोई आ जाए जिंदगी में, तो क्या करना चाहोगे तुम? सच कौन बताता है? अजी सच तुम यहाँ से निकाल देते थे, खिड़की को खोल के बाहर को। अच्छा बताओ, इंडस्ट्री में क्या बात चल रही है तुम्हें लेके? मुझे लेके? हाँ। मुझे लेके बातें तो बहुत चलती है, क्या करा जाए यार। बेचारा गरीब ना पीसी जाता है आदमी। अब वो दुनिया कह रही है कि अगर किसी को रोतड़ू हीरो चाहिए तो मुझको ले लो। हाँ यार, अब की वाली तुमने भी रुला दिया, लेकिन हमने कॉमेडी भी करी है इसमें। कॉमेडी तो भरपूर है। हाँ तो फिर ऐसे हर टाइम रोते थोड़े रहते हैं हम। यार दर्द बहुत है ना सीने में। हाँ, हम देखते हैं दूसरों की खुशियां, बस दर्द होने लगता है। अरे एक तो वो वाला सीन भी था ना जिसमें एक औरत सच में तुम्हारे पीछे पड़ गई थी। हाँ 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 यार, वो तो अरे सच बताओ, क्यों रो रहे हो तुम इतना? हाँ, वो तो कह रही भाई कुछ दिक्कत दिखे। मैंने कहा उन्हें किसी ने कह दी होगी, मैंने बेचारा अकेला ना, इसकी शादी वादी नहीं हुई, घर पर कोई है नहीं, तो इस मारे परेशान है। वो बुलाया उसने मुझे, आंटी ने अंदर। तो बोली बेटा देख परेशान ना हो, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं क्या हो गया? कह रहे ऐसा करके घर में अकेला भाई। मैंने कहा नहीं जी। फिर मैं दिमाग में, मैं कहा थोड़ी देर खेल ले जाए। मैंने कहा हाँ जी। तो कह रहे एक वो है मेरी कोई भतीजी थी शायद उनकी, कह रही वो बहुत सोनी है और बिल्कुल हीरोइन जैसी, जैसी तुझे चाहिए। हीरोइन है, रख ले उसे तेरे साथ, और दोनों का सही लगे तो ब्याह कर लियो। तो वहां ने हाँ जी कर लेगा, कोई बात नहीं है। वो तो संतोष माती है, थोड़ी देर बाद बोलने लगी, अरे इसके बच्चे हैं वही, तो ये झूठ बोल रहा है। करी हाँ, पर
दर्द क्या है? मैं कहा दर्द कुछ ना, बस अंदर से वैसे ही आ जाओ, जब एक्टिंग कर रहे हैं तो वैसे। अरे ना ना बेटा, देखिए मैं बहुत बहुत दिन हो गए हमें भी, हम खूब जान रहे हैं, कुछ तो बात है तेरे अंदर। तो सबको गलतफहमी हो गई थी, बोले यार ये रो क्यों रहा है इतना। अच्छा वैसे फिरकनी में क्या लगा तुम्हें? क्या? मतलब कुछ तो अच्छा लगा होगा। अरे बिल्कुल यूनिक स्टोरी लगी, मतलब मजा आया करते हुए, ये तो है। खैर कितना मजा आया? अरे मजा तो आनंद आया, मतलब जीवन की जो रेखा है ना, कहते हैं ना कि यहाँ इस पड़ाव पे पहुंचने के बाद अब यहाँ से टर्न लिया, जैसे रास्ते के टर्न होते हैं, हाँ तो वहां भी एक टर्न था भाई। टर्न दिखा दूं? हाँ हाँ, टर्न दिखाओ सामने वाला भी। हाँ वहां भी। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें ऐसा लगा कि क्या करा दिया है मुझसे मूवी में? नहीं देखो, कराना क्या, बस एक ही चीज थी हाँ जो मुझे बार बार मतलब सुनने में आ रही थी, और मैं ये हाँ सोच रहा था कि मतलब करा जाए तो क्या करा जाए। हाँ, क्या? अबे हर दूसरे डायलॉग में तो तुम्हारी टट्टी आ जाती थी। सारा बोलो क्या, बोले क्या यहाँ क्या कर रहा है, टट्टी। क्या कर रहे हो, टट्टी। कहाँ जा रहे हो, टट्टी करने। अरे भैया यार, तुमने टट्टी की भी टट्टी बना दी थी यार। यार दर्शकों को ये भी बता दो, ऐसा ना वो टट्टी समझ ले पूरा। नहीं ऐसा नहीं है, वो किसी ने बोला तो था कुछ कि वहां बात कर रहे थे ना, पिक्चर कौन सी बन रही है, टट्टी। हरिया की टट्टी, हरिया की टट्टी, हरपाल की टट्टी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो देखो चीजें दिखानी थी ना, इस वजह से तो करना पड़ा। पर लेकिन कुल मिला के पिक्चर में मतलब करते हुए मजा आया, और मुझे तो मतलब बहुत उम्मीद लग रही है, देखो क्या होता है। ईश्वर ने चाहा बहुत कुछ। बाबा के दरबार पर आए हम। हाँ ये सबसे सॉलिड बात है कि आज हम नीब करोली बाबा जी के दर्शन करके आए हैं। हाँ और उनसे दुआ करी है, भाई पिक्चर भी अच्छी चले, सब स्वस्थ। यार रोक लो, गैस सी बन रही है ऐसा, देखो उल्टी उल्टी जैसा लग रहा है कुछ मामला। तुम्हें करवा दो भाई, इन्हें सिद्धि तो है इनकी, वो उल्टी करवा दो। स्वेटर पहन ले, सर्दी का मौसम है साहब, इससे मजाक नहीं बिल्कुल भी। मजाक तो हम आदमी से भी नहीं करते, तो सर्दी है। नहीं नहीं, तुमसे करने में दिक्कत नहीं है हमें। अच्छा वैसे ये बताओ कि तुम्हें अभी तक की अपनी कौन सी मूवी है जो सबसे अच्छी लगी? अब फिर का नहीं मत कहना, साथ चल रहा हूँ इतना वकाल नहीं, ठीक है? नहीं हाँ कुछ और बताओ। हाँ नहीं, मतलब सबसे अब तक की जो मुझे अपने आप में अच्छी लगी, हाँ वो कोई भी हो सकती है ना। हाँ कोई भी हो सकती है, अब जो आ गई मेरी अब तक, हाँ हाँ है ना, उसमें एक तो मुझे अपनी जो अभी मैंने लाडो करी है वो अच्छी लगी है वो। हाँ। और एक सबसे जो बेस्ट मूवी आज तक की मेरी, वो दोस्ती है। दोस्ती हाँ। और उत्तर सर के साथ। उत्तर सर के जो साथ थी, वो तो खैर कमाल है, ठीक है, क्योंकि मतलब उसमें जो है ना, मतलब तुम्हारा और उत्तर सर का दोनों का जो कैरेक्टर है ना, और वो जो दोस्ती वाला मेल है, और वो मतलब जो एक्चुअल में है ना वो स्क्रीन पर दिखता है। हाँ जो दोस्ती तुम्हारी एक्चुअल में है वो रियल में दिखती है। हाँ। ये मजाक नहीं था, ये सीरियस। नहीं नहीं, सीरियस ही था भाई। हाँ यार देखो, गुरु भी है, दोस्त भी है, सब कुछ। हाँ नहीं देखो, गुरु तो वो खैर रहे है ना, वो तो खैर कुछ नहीं, वो उनका बड़प्पन है कि वो छोटा भाई बड़ा भाई में कर रहे हैं। हीरोइन कौन सी अच्छी लगती है? जिनके साथ काम करा अब तक, हाँ यार हीरोइन का मैं क्या बताऊं, सभी अच्छी होते हैं हीरोइन तो। यही तो टर्निंग पॉइंट है। अब किसको बोलोगे? कौन भी नाराज होगी? भैया लट्टे फिरवाना है क्या? इंटरव्यू देख के किसका फोन आएगा कि अच्छा मैं अच्छी नहीं लगती? यही मतलब देखो, काम काम के हिसाब से भाई, क्या कहते हैं, इंडस्ट्री में अभी तक जो सबसे ऊपर काम करा है वो तो कविता जी के साथ ही करा है। नहीं नहीं, वो तो सीनियर हो गए। हाँ सीनियर जो कौन सी अच्छी लगती है? ठीक है, मैं छोड़ूंगा नहीं, लड़ाई करा कर मानूंगा। नहीं मतलब मुझे तो सारी जितने काम करा है सबके साथ ही अच्छा है। और फिलहाल मेरे तो कई मतलब दोस्ती में मेरे साथ लवली थी, वो भी अच्छी लड़की है, अच्छी हीरोइन है। और क्या कह देते हैं, अभी जो एक जानवी जिसके बाद मैंने वो करा था, उस बहुत अच्छी एक्टर है वो भी, जानवी। और फिलहाल मेरे गाना और पिक्चर जो आ रही है वो इस पायल राजपूत के साथ आ रही है, तो चलिए एक काम करते हैं, वो अच्छी लगती है, वो भी मैं बताता हूँ ना, आप बताना। हाँ कविता जोशी, लवली, सपना, पायल या जानवी। मतलब अच्छी कैसे लगने में, कैसे
इन द सेंस तुम्हारे हिसाब से कि बाय नेचर, बाय एक्टिंग के हिसाब से, नेचर के हिसाब से, इन सारी चीजों को देखते हुए तुम्हें कौन सी सबसे ऊपर रखोगे? यार तो मैं हूँ। वो तो सबसे ऊपर कविता जी है ही उसमें तो कोई वो नहीं है। और अच्छा, जो तुम्हारे भी करीब हो। नहीं मतलब क्या है कि कुछ ही लोगों का नेचर ना मतलब ऐसा होता है कि उनका एक्टिंग और सारी चीजों में आदमी अच्छा फील करता है काम करते हुए, मतलब लगता है कंफर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ऐसे तो मेरे साथ सभी अच्छी रही है, ठीक है। और किसी के साथ बहुत टाइम पहले काम करा, लेकिन अभी फिलहाल तो मतलब मैं पायल के साथ ही काम कर रहा हूँ, पायल राजपूत से, और सबके अच्छा लगा काम करना। हाँ 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 एक बात बताओ, तुम बार बार मुझसे जो बात करे जा रहे हो, तो ये बताओ हसीनाओं का जिक्र आया था अभी, तुम्हारी हसीनाएं कितनी है? मेरी नहीं है। मतलब तुम्हारी क्यों नहीं है भाई? शादीशुदा आदमी भैया, ब्याह हो गया है, अब कहाँ हसीना है? मतलब मेरी तो शादी हो गई, 2 बच्चे भी हैं भैया, तो मेरी कहाँ से हो जाएगी ये बताओ यार। अपने पे नंबर आया तो मैं शादीशुदा हूँ, मैं शादीशुदा नहीं हूँ भाई, बच्चे भी हैं मेरे तो तुम्हारे बच्चे हो गए ना? अभी तो देखो, उसकी तो दावत तो तुमने भी दी थी, छठी उठी तो दी थी। ना ना, बच्चा तो मेरा नहीं हो गया। तो लेकिन इसमें एक पॉइंट हो रहा है ना, तुम बड़े हो और हिंदुस्तान के बुड्ढों में ज्यादा शक होता है। लेकिन मैं तुम्हें नहीं कह रहा, तुमसे भी जवान हो। यार देखो हसीनाएं वसीनाएं कुछ नहीं है। देखो सामाजिक तौर पर बेचारे हमारे जो भोजपुरी के स्टार है उनके मैं इंटरव्यू देखता हूँ। हाँ तो देखो बड़े से बड़ा आदमी भी कहता है कि मेरे लिए तो हसीनाएं हो गए हैं, पकड़ के चलो। बड़े से बड़ा आदमी भी स्टार भी ये कहता है कि भाई मेरे लिए मेरी पत्नी ही सब कुछ है। हाँ बड़े बड़े लोगों ने कहा। तो यार ये गलत नहीं होती भाई, सब कुछ वही होती है घूम फिर के, मतलब ये तो जीवन है। हाँ, मतलब खैर कैमरे पे कहने के लिए तो होती है। नहीं वैसे क्या कह रहा, छोड़ नहीं रहा हूँ कहीं से कहीं तक भी है। नहीं चाह क्या रहे हो भाई, मैं घर जाऊँ नहीं जाऊँ, कोई अलग कमरा वमरा ढूंढ रखा है क्या? नहीं देखो, घर तो मुझे भी जाना है ना, लेकिन ये सच है ना कि ये बात एक मेरे इंटरव्यू में प्रताप धामा ने भी बोली थी, आप भी उसमें थे, है ना, कि अगर वो ये कह दे कि कल से काम पर नहीं जाना, हाँ तो नहीं जा पाएगा, ये कि मूवी करने चले जाए, जा ही नहीं सकते भाई। नहीं जा सकते। तो ये सच है कि अगर वो सच भी है, और सही बात ये है कि वो अगर इस चीज को सहन कर रही है, काम करने दे रही है, तो भाई उनका इतना बड़प्पन है वो कि भाई उन्हें तो पूछना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं, सही बात है। और अब वैसा थक गए होंगे। हाँ चलो आओ। खैर अब थकान तो नहीं लग रही होगी। हाँ बिल्कुल काफी लंबा चलकर फिर से बैठ रहे हैं हम कार में, है ना। लेकिन आज जिस बात को हम कह रहे थे ना कि मतलब पत्नी के बिना तो संभव है ही नहीं, अगर उसका समर्थन नहीं हो, उसका सपोर्ट नहीं हो, तो किसी भी कीमत पर काम नहीं किया जा सकता है। और ये सच में मतलब उनकी अच्छाई कह लो, जो उन्होंने फ्रीडम हमें दिया है, बिल्कुल है ना, चाहे वो आपकी हो, हमारी हो, या किसी कोई भी हो, है ना, जो फ्रीडम उन्होंने दिया है, तो उन्हीं के बलबूते पर है कि हम इतना कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन पत्नी से एक बात याद आई कि टेंशन नहीं, तो गलत बात निकल रही थी। मतलब पत्नी से याद आया कि जो तिलकनी आ रही है उसमें भी आपकी वाइफ है, तो कैसा लगता है हीरोइन को लेकर, मतलब क्या कहना चाहते हैं उस हीरोइन के? जो मेरी वाइफ बनी हुई है पायल राजपूत है। हाँ नाम तो मुझे भी पता है। नहीं देखो अच्छी, मैं तो कहूँगा अच्छी है आर्टिस्ट भी, और जो कैमरे का लुक है उसका बहुत अच्छा है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि मतलब जब काम करती है तो जैसे उसे बताओ वैसे करना पसंद करती है, कि ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ये नहीं करूंगी वो नहीं करूंगी, बहुत अच्छे से चीजें समझती है, करती है। तो अच्छा थोड़ा सा क्रेडिट तुम मुझे दे सकते हो। हाँ तो तुमने करवाया ना काम। नहीं और? तुम याद करो, जब से हमारी फिल्म की है उस दिन के बाद से फ्री नहीं है। हाँ काम है ना, चाहे वजह कुछ भी हो, लेकिन उस दिन से फ्री नहीं। ये बात अच्छी भी है, और एक चीज और भी है, देखो काम में एक बात बहुत कहता हूँ कि अगर डायरेक्टर चाहे तो क्या गधे से भी एक्टिंग करा लेता है। अब तुम तारीफ कर रहे हो? तारीफ नहीं कर रहा, सही बता रहा हूँ। तो ठीक है, सब लोग कहते हैं कि इसने अच्छा किया, इसने, मैं कह रहा हूँ मैंने जब फिल्म करी तुम्हारे साथ तो मतलब मैंने अपने आप में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट पाए कि हाँ भाई ये सीन ऐसे हैं, तो मतलब एक ही डायलॉग में 3-3 4-4 फ्लेवर डालना,
एक लंबे डायलॉग है तो। और ऐसे ही मतलब मैं कह रहा हूँ कि पायल का भी काम बहुत अच्छा निकल के आएगा उसमें, बहुत अच्छा करवाया। ये डायरेक्टर की मेहनत भी होती है। तुमने खैर मेरी तारीफ की, तुषार की तारीफ की, अच्छा लगा, बिल्कुल, है ना। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, और वो जेन्युइन बात है ना, कि मतलब मैं ये मानता था कि मैं ठीक ठाक एक्टर हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने मुझे लगा मैं खत्म एक्टर हूँ। क्यों? मतलब जो पिच मैं चाह रहा था अपनी, वो तुम्हारे सामने कहीं ना कहीं 19-20 वाला, या और मान लो कि 15-20 वाला फर्क नजर आया मुझे। और दूसरा ये कि मैं सच बताऊं तो, क्योंकि जब अभी तो खैर मूवी रिलीज हो गई है, लोग देखेंगे, उसके बाद वो तारीफ करेंगे, वो बताएंगे कि उन्हें कैसी लग रही है। और आपका काम तो खैर बेहतर है ही, उन्हें मेरा काम कैसा लगा, बाकी एक्टर्स का काम कैसा लगा। क्योंकि उस मूवी को चेक करने के लिए कम से कम मैंने और तुषार ने अपने घर में एलईडी पर लगा के उसे 50 बार देखा होगा फिल्म को। जितनी बार देखा उतनी बार मेरी वाइफ ने ये कहा कि अमित भैया की जो एक्टिंग है ना, वो एकदम नेचुरल एक्टिंग है। और उसने कई बार मुझे ये कहा कि तुम्हें तो खत्म कर दिया है एक्टिंग के मामले में। तुषार है, तुषार पता है क्या होता है, मैं बताता हूँ। उत्तर सर की फिल्म थी लालू, उसमें मैं डायरेक्शन भी कर रहा था। जब मैं डायरेक्शन मेरे हाथ में थी ना, और जब मैं सीन करता था, तो मतलब जो चीज मैं करना चाह रहा था वहां, वो नहीं कर पा रहा था अपनी। तो ये मैंने देखा है, नोट किया है कि जब बंदा डायरेक्शन भी कर रहा हो और वो एक्टिंग भी कर रहा हो, उसे पता ये भी बताना है कैमरा लगाना कहाँ है, और उसे भी बताना है डायलॉग और ड्रेस सेंस, सारी चीजें कवर करने के बाद वो डायलॉग बोलता है। तो बहुत हद तक बहुत चीजों में डिफरेंस आ जाता है। तो ये बात तो मैं इसलिए कह सकता हूँ कि अगर ऐसा कुछ है उसमें, तो उसका एक रीजन ये भी होता है बहुत बड़ा। लेकिन मैं एक बात और बताऊं उसमें कि मतलब दर्शकों को ये बता दूं मैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमने एक दूसरे को पैसे दिए हो तारीफ करने के। क्योंकि मैं जितनी तारीफ कर रहा हूँ तो रिवर्स दे रहे हो तुरंत। तो ऐसा नहीं है कि पैसे दिए एक दूसरे को। जो चीजें अच्छी हैं वो अच्छी हैं, लेकिन जो गलतियां हैं, जो बुराइयां हैं, वो भी तो बता देंगे ना। भाई तुमने ऐसी तैसी मार रही है, हमारी काम करो। भाई ना भाई तुमने हमारी ऐसी तैसी मार दी, आर्टिस्ट भागते थे देख के रोड आने वाले, भाग जाओ साला, पी के तो चलो तैयार हो, चलो तैयार हो। ओ भैया सुबह को रात को काम करवाओ, सुबह काम करवाओ, एक तकबूर फेल कर दी। नहीं इसमें एक और है, मतलब कई बार तो मुझे और तुषार को भी ये लगा कि भाई मतलब सुबह को 4 बजे हम उठा रहे हैं, रात को फिर 1-2 बजे तक शूट बना रहे हैं, मतलब है ना। भाई देखो आर्टिस्ट ने सबने बहुत मेहनत करी, टेक्निकल टीम ने बहुत हिम्मत करी, क्योंकि आर्टिस्ट को तो आराम मिल जाता है। बिल्कुल आर्टिस्ट को आराम मिल जाता है। और देखो मैं और तुषार डायरेक्टर थे, तो हमारा काम था, शायद हमें नहीं पता चला, है ना। लेकिन हमारे कैमरामैन नहीं, कन्हैया, मतलब कन्हैया, सचिन और डब्बू मतलब तीनों ने जो काम किया है, जो मेहनत की है ना, उसको इनकार नहीं किया जा सकता। एक दो जगह कैमरा हिलाया उसने, वो अलग बात है। यार वो तो हिलाएगा ही कैमरा है। बाकी देखो सीधी सी बात ये है कि एक्टिंग और ये सारी चीजें तो देखो जैसा भी है, आदमी सीखते ही सीखता है। और भैया हम भी मतलब जहां तक भी आए, जब 10% पे आए, जब 20 पे आए हैं, तो जब हमने पहली बार उत्तर जी के साथ कैमरा फेस किया था, हमसे बोला भी नहीं जाता, सही बताऊं, होता। लेकिन धीरे धीरे करते आ गया, चीजें आ गई, काफी हद तक सुधार है अपने में, लगता है सीखना तो बहुत कुछ है। नहीं देखो सुधार काफी है। देखो जो आदमी सीखना बंद कर देगा, समझ लेना वो उसी दिन खत्म है। अगर तुमने आज सबसे बेहतर काम किया ना अपने जीवन का, तो कल ये सोचो कि उससे बेहतर करना है। जिस दिन आदमी ये चीज लेकर चलेगा, वो कामयाब होता चला जाएगा। जो समझ ले कि अब तो मैं ही ब्रह्मा हूँ, तो उस दिन वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। ये सच बात है। ब्रह्मा तो देखो नहीं बन पाएगा कोई भी आदमी, किसी नहीं, कुछ लोगों को मतलब हो जाता है ना, जो जैसा घमंड में आ जाते हैं, तो हो जाते हैं उनको ना कि यार मैं ही हूँ जो भी हूँ भैया, वो तो मैंने कर दिया फाइनल। अपने सेट पे चाहे मैं देखता हूँ बड़े आर्टिस्ट भी हैं, उत्तर जी हैं, तो वो भी नहीं कई बार अपने सीनों को वो करते हैं। मैंने देखा आज भी वो पूरी मेहनत करते हैं। ये चीज उत्तर जी में मैंने भी देखी है। हम उनके सही बताऊं, हम उनके ना 20% में मेहनत नहीं कर। बिल्कुल। और मैं आज भी बता रहा हूँ, देखो मैंने कई फिल्में डायरेक्ट की उत्तर सर की, तो मैंने ये खासियत उनमें देखी, क्योंकि इतने बड़े एक्टर, और जैसे पहली बार जब मैं उनकी फिल्म डायरेक्ट कर रहा था, तो मुझे लगता था कि यार मैं टोकूं या ना टोकूं, है ना। लेकिन जब मैंने 1-2 बार बोला, मैंने सर इसको एक बार और करते हैं, तो उनका ऐसा नहीं लगा कि अरे नहीं मैंने कर दिया ना, वरना क्या, उनका तुरंत अच्छा है, चलो आओ एक और बार। नहीं वरना क्या होता है, मैंने देखा जातर को बोल दे तो अरे हो तो गया यार, ठीक है ना, ये ऐसे इतना कर लो ना, ये मतलब ये होता है, पर वो नहीं है, उन्हें जो चीज। और जब मतलब उत्तर सर में ये चीज मैंने देखी कि मतलब वो डायरेक्टर की बात को इतनी सीरियसली ले रहे हैं,
तो ये एक एक्टर को और बेहतरीन बनाता है। यार हमने सीखा ना। हाँ लेते हैं ना तो जितने बार बोला उतने बार लेते हैं। हम यही कहते आगे से भैया हो गया, हम तो कहते हैं हाँ और कराओ, जितने बार करना, अच्छा होना चाहिए भाई। वहां थोड़ी देख रही पब्लिक, तो हमें उस पे देखेगी ना, वहाँ तो फाइनल जाना है ना, वहाँ ये थोड़ी जाना कि एक सीन के पीछे 10 टेक लिए गए या 20 लिए गए, वो पब्लिक को नहीं पता है। लेकिन फिरकनी को लेकर एक बार आप भी बता दें भाई। फिरकनी को लेके तो मैं खुद मतलब असमंजस में हूँ कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। पर मतलब सीरियसली जो फिल्म है वो बहुत उतार चढ़ाव, बहुत चीजें जुड़ी हुई, अपने बचपन से जुड़ी हुई, जवानी से जुड़ी हुई, हमने उस टाइम क्या किया, कैसे किया, वो सब चीजें, गांव का माहौल, गांव में कैसे कैसे सुबह सोच जाते थे, वो सब चीजें दिखाई, कैसे हंसी खुशी मतलब बातें करते थे चौराहों पे खड़े होके, वो सारी चीजों को जो तोड़ कर आया ना, मतलब ऐसा लगा है कि एक जीवन वहां से शुरू हुआ और वहां तक आया, वो हमने 25-30 साल का जो चीज है ना वो दिखाई है। बिल्कुल। और मतलब मैं ये एक बार और कहूंगा कि आपको अपने बचपन में अगर लौटना है तो फिरकनी देखिए। बिल्कुल। अगर आप शहर में रहते हैं और आपको अपने गांव में लौटना है तो आप फिरकनी देखिए। 2025 में रहते हुए सन 2000-2002 के समय में अगर आपको जाना है तो फिरकनी देखिए। इन सारी चीजों में अगर लौटना है, कहते हैं ना कि मेरा पुराना बचपन लौटा दे, पुराने दिन लौटा दे, ये फिल्म आपको पुराने दिन लौटाएगी, पुराने दिन की याद दिलाएगी। और आप अगर वहां जाना चाहते हैं तो फिरकनी जरूर देखिए। तो फिरकनी को इसलिए आप देखना जरूर, और जिन्होंने नहीं देखी वो भी जाए YouTube पर और मस्त मलंग चैनल पर जाकर इस मूवी को जरूर देखें। अच्छा एक बात है, हाँ, मतलब सब चीजें अच्छी लगी, हाँ, नाम भी अच्छा है, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि ये नाम जो फिरकनी आया ये कहाँ से दिमाग में आया? क्योंकि जब फिल्म कर रहे थे तो मुझे लग रहा है कुछ शायद दूसरा कोई नाम था या टाइटल हमने सोच रखा था। तो जब मैंने अभी पोस्टर देखा पता चला नाम क्या है फिरकनी, अचानक मुझे पोस्टर में दिखाई दिया जब आपने भेजा, तो वो क्या मतलब है रहस्य? हाँ देखो, उसके पीछे रहस्य ये है कि जब हमने ये कहानी लिखना शुरू किया, मैंने, तुषार ने, मनीष भी हेल्प किया, तो जब हम ये कहानी लिख रहे थे तब हमने नाम सोचा था मेरा गांव तेरा शहर। है ना, याद आया। फिर हमने जब ये कहानी शूट भी कर ली तो हमें लगा यार YouTube पे इतना लंबा कोई सर्च नहीं करेगा, तो इसलिए हमने इसको ड्रॉप किया। हमने कहा नाम कुछ और रखेंगे इसका। अब हम सोचते रहे, मतलब सोचो कि महीनों तो हमने इसी बात में गुजार दिए कि हम नाम क्या रखें, क्योंकि हमें वो टच चाहिए था कि जो आपको गांव में लेकर जाए, आपके बचपन में लेकर जाए, आपको सन 2000 वाले समय में लेकर जाए, वो नाम हम चाहते थे फिरकनी, और हमारी पूरी कहानी को वो बयां भी करे। तो एक तो ये कि फिरकनी बचपन में हम सभी खेलते हैं, है ना, तो उससे हमारा बचपन जुड़ता है ना, हमारा गांव जुड़ता है, क्योंकि गांव के लोग ही फिरकनी चलाते हैं, शहर वालों को नहीं इतनी फुर्सत है। तो गांव के बच्चे फिरकनी लेते हैं तो हमारा बचपन जुड़ता है, हमारा गांव जुड़ता है, और दूसरा हमारा जीवन आज के समय में फिरकनी बन चुका है। हाँ, है ना, वो हमने टाइटल के चारों तरफ भी लिखा है, है ना, कि उसका पहले जिंदगी, फिर गांव, फिर उसका बचपन होता है ना, फिर जवानी आती है, खेल कूद होते हैं, फिर वो नौकरी के लिए शहर जाता है जहाँ वो संघर्ष करता है, निराशा हाथ लगती है, फिर मेहनत करता है, फिर नौकरी पाता है, फिर उसके बाद जो है वो समझौता करते हुए जीवन चलाता है, फिर बुढ़ापा आता है, उसके बाद मौत। तो ये जो पूरा चक्र घूमता है फिरकनी की तरह है। और आजकल जो हम है ना कि गांव में है, फिर शहर जा रहे हैं, फिर शहर की भाग दौड़ में गांव देख रहे हैं, तो ये पूरा जीवन हमारा फिरकनी बना हुआ है, इसलिए इसका नाम हमने फिरकनी रखा है। तो इसका तो मेरे ख्याल से पार्ट 2 भी होगा भाई। इसका पार्ट 2 है। दर्शक इस पहले पार्ट को देखें, उनका प्यार किस तरह से हमें मिलता है, कितना वो हमें सपोर्ट करते हैं, उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितनी जल्दी पार्ट 2 देना है, क्योंकि हम तो बहुत ये मैंने भाई इसलिए भी पूछा, दर्शकों के हिसाब से पूछा मैंने, इसलिए पूछा कि आगे भी काम मिल रहा नहीं मिल रहा। मुझे एक फिल्म और मिल गई है पार्ट 2। आपको एक नहीं, हर फिल्म आपकी है। मस्त मलंग की हर फिल्म में आप हैं। जी। आप हमें छोड़कर ये कह सकते हैं कि भैया मैं नहीं कर रहा, भैया बाकी हम नहीं कह सकते कि आप नहीं है हमारे साथ, है ना। तो हम मस्त मलंग की हर फिल्म में आप तो होंगे ही होंगे। तो आप लोग देखिए, प्यार दीजिए, और उसमें जो सवाल हम पूछ रहे हैं, फिल्म जो सवाल आपसे पूछ रही है, जिसका जवाब फिल्म के अंदर ही छिपा हुआ है, उस जवाब को दीजिए। और अगर वो सेकंड पार्ट के साथ आपका जवाब मैच होता है तो फिर आपको इनाम मिलेगा, उस व्यक्ति को 1 लाख रुपए का इनाम। तो इसलिए तुरंत जाकर देखिए। धन्यवाद।